जहां दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करते हुए पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट के वकील को मुंह छुपाना हुआ मुश्किल, तो वहीं अमित शाह का भयंकर विरोध। भारतीय जनता पार्टी की रैली के खिलाफ उतरी कांग्रेस, उड़ाए काले गुब्बारे। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां मुसलमानों को बदनाम करते हुए पकड़े गए सुप्रीम कोर्ट के वकील को मुंह छुपाना हुआ मुश्किल। दरअसल मुसलमानों को बदनाम करने का सिलसिला भारत देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाने में गोदी मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। देखा जाए तो जो वकील जनता के इंसाफ के लिए लड़ता है, वही वकील अब मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। ऐसे ही वकीलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के नाम की छवि खराब की जा रही है। दरअसल हाल ही में केरल में हथनी की मौत के मामले को लेकर लगातार मुसलमानों पर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस काम को अंजाम दिया। लेकिन इसी बीच अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील कहने वाले प्रशांत पटेल उमराव ने हथनी की मौत के मामले में मुसलमानों को फंसाने के लिए एक ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपने ट्वीट में लिखा, मोहम्मद आजमत अली और तमीम शेख को केरल में हाथी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ISIS के अधिकांश आतंकवादी केरल से ही शामिल होते हैं। देखा जाए तो किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सरेआम मुसलमानों को लेकर झूठ फैला दिया और कहा कि ISIS के आतंकवादी केरल से ही शामिल होते हैं। लेकिन जब ये ट्वीट जमकर वायरल हुआ और सच सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपना मुंह छुपाकर मुसलमानों को बदनाम करने वाला ट्वीट डिलीट कर डाला। हालांकि DD न्यूज मलयालम ने सुप्रीम कोर्ट के वकील को बेनकाब करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया, केरल में हाथी की हत्या पर जांच में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विल्सन नामक व्यक्ति की पहली गिरफ्तारी की जा चुकी है और 2 और व्यक्तियों से जांच पड़ताल जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील दावा कर रहे हैं कि केरल में हथनी की मौत के जिम्मेदार मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपने ट्वीट में शामिल किया। और वहीं DD न्यूज के मुताबिक विल्सन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील सरेआम मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपने ट्वीट के जरिए सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि इस खबर से गोदी मीडिया में भी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम करती है। लेकिन गोदी मीडिया कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को निशाना नहीं बनाती और वहीं गोदी मीडिया अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगातार मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाती रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमित शाह की रैली के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस ने उड़ाए काले गुब्बारे। दरअसल बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली के खिलाफ सड़क पर उतरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध किया और वहीं अमित शाह की रैली के खिलाफ काले गुब्बारे उड़ाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को लेकर गुंजन पटेल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। इस मौके पर गुंजन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर मजदूरों के साथ सुतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा, ज्योति और सुनीता के आंसुओं को पोंछने और दर्द बांटने के बजाय भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैली कर रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता हड़पने की भूख है, लेकिन मजदूरों की स्थिति को लेकर मोदी सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। गुंजन पटेल ने कहा कि इस महामारी में सबसे ज्यादा बिहारी प्रवासी मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की और वहीं लगातार अपने चुनावों को जीतने का काम कर रही है। गुंजन पटेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, मोदी सरकार ने देश की जनता को सड़क पर लाकर भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है और सच में मजदूरों की हितोषी है तो उन मजदूरों के बीच जाकर दिखाएं, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भरा हुआ है। इसी मामले को देखते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा, अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वे जनता के बीच जाकर दिखाएं। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह का विरोध करते हुए काले गुब्बारे उड़ाए और अमित शाह को जनता के बीच जाने की भरी चेतावनी दे डाली है। देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है और वहीं बिहार का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस दौर में भी चुनावी रैली कर रही है।